हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 4। एक्चुअल में 3 वाला अभी डाटा अपलोड नहीं हो पाया, तो 3 वाला नहीं है ये, एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट 3 ही है। ठीक है, ये 4 गलती से नाम हो गया। ठीक है, अब देखो आज की लाइव क्लासेज नहीं हो पाएंगी, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो लाइव क्लासेज आपकी आज और कल 2 दिन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेज आपके परसों से स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब देखो भैया, देखो हमारा मोटिवेशन कोट है, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, और आपको चाहिए हमारा मैथ का बैच, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस, ठीक है, अभी आज है 20 तारीख के बाद ये फ़ीस 149 की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस बैच की फ़ीस 149 पे करनी पड़ेगी 20 सितंबर के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ 750। देखो 20% का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, इंटू 750, एक जीरो से एक जीरो सी है, तो 2 गुणे 75 कितना हो गया हमारा 150। कोई दिक्कत समस्या इस कॉन्सेप्ट में? अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य है वो 500 है, विक्रय मूल्य है 450, तो हानि प्रतिशत क्या दी? देखो 450, 5 रुपये की चीज़ 450 बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है उसको? 50 की। तो हानि हमें निकालना है, तो लाभ देखो लॉस बराबर कितना हो जाएगा 50। तो परसेंटेज लॉस होता है वो लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता है। जो हानि होती है हमेशा CP पे होती है, हानि या लाभ। ठीक है, तो हानि हो रही है 50 की, CP कितना है? क्रय मूल्य। CP को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, 500 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, अपान दहम 50, तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 480 है, तो मूलधन क्या होगा? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, एक साल में अगर मिलता है 8% ब्याज, 8 रुपये मिलता है, तो 3 सालों में कितना मिल जाएगा? 24। तो 24% की वैल्यू जो है 480। मूलधन होता है वो आपका हमेशा 100% होता है, तो 24 से कम 24, 24 नहीं 48, तो 2000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो शायद अभी SI वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। ओके ठीक है, SI वाला वीडियो अभी अपलोड नहीं है, तो मैं अब हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट अब मिल जाएंगे। देखो A और B का अनुपात 5:7 है, कुल धन 720 है, तो A का हिस्सा क्या है? A की वैल्यू है 5 यूनिट और B की वैल्यू है 7 यूनिट, दोनों को मिला कितना हो गया? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 720। हमें निकालना है A का हिस्सा, तो A का हिस्सा कितना है? 5 यूनिट, तो 12 कम 12, 5×72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 आदमी 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 9 आदमी कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, M1D1 = M2D2। देखो M1 की वैल्यू हो गई 12 और दिन कितने लग रहे हैं उसको? 18 पहले वाले को। ठीक है, दूसरे वाले में M2 कितने हैं? 9 आदमी है। ठीक है, और उसको टाइम कितना लग रहा है हमें पता नहीं है, इसको निकालना है। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24। ठीक है, फिर देखो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया, औसत वाला कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसको आपके कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो इनको जोड़ो जरा, 15 20 कितना हो गया? 35 25 40 60 30 90 125 बटे कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 50 5 25 पंचे 125, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है बस है 50 किलोमीटर पर घंटा से 2 घंटे और 70 किलोमीटर पर घंटे से 3 घंटे चलती है, तो औसत गति। तो औसत गति का जो फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो यहाँ पर ये चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो दूरी निकालने के फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो पहले केस में क्या है? फर्स्ट केस में क्या है? उसकी जो दूरी चाल है 50 है और टाइम कितना लग रहा है उसको? 2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी, डिस्टेंस हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। सेकंड केस की बात करते हैं, तो 70 किलोमीटर है वो 3 घंटे में चलती है, तो 210 हो जाएगी। ठीक है,
तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 210। तो अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 210 + 100 कितना हो गया 310। अब कुल समय पूछा है तो पहले वाले में लग रहा है 2 घंटे, दूसरे में लग रहा है 5 घंटे, बस 5 × 30 और 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। क्या होता है 6a²। तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 × 6, 6 36 छक्का 216, ठीक है। क्या 9 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी हो गई 21, 7 × 21 मल्टीप्लाई करा दो 22 × 44 132। x बराबर 7 तो y बराबर 2, तो x² - y², 7 की वैल्यू 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 - 4 45। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। a + b का, तो वो सिंपल सा इन्होंने बेसिक फॉर्मूला पूछ लिया। a + b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो a² + b² + 2ab होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकलेगी, ये फॉर्मूले आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहे त्रिभुज के कोण 40, 75, तीसरा कोण क्या होगा। तो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो पहले कोण की वैल्यू 40, दूसरे की वैल्यू 75, तीसरे की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 115 + c बराबर 180। तो c बराबर क्या आ जाएगा 180 - 115, तो ये हो जाएगा 65, 5, 70, 10, 80, ठीक है। 65 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बहुभुज की कोणों का योगफल होता है वो n - 2 × 180 होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, -2 × 180, तो 8 × 180 बराबर 18 × 144, 1440। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगले देखो कह रहा है cos 60, तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो cos 60 की वैल्यू होती है वही sin 30 की वैल्यू होती है। अब कह रहा है इसका 20, देखो ये सीरीज दी हुई, इसका 20वां पद निकालना है। देखो पहली बात तो सीरीज चेक करेंगे, ये है इसको मानते हैं T1 बोलते हैं, इसको T2, इसको T3। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सेम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है सेम है। तो और डिफरेंस सेम है तो मतलब क्या होगा ये AP सीरीज होगी, ठीक है। अब AP सीरीज होगी तो इसको A को बोलते, ये जो पहला पद होगा तो यानी A की वैल्यू 4। अब हमें D निकालना होता है, सारवंतर, इसको बोलते हैं T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 - 4। पूरी सीरीज में आप सेम होता है, ठीक है। 20वां पद के लिए फॉर्मूला होता है Tn = A + n - 1 × D। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 4, प्लस n की वैल्यू 20, 20 - 1 19, D की वैल्यू कितनी हो गई 3, 4, 19 × 57, 57 4 61। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 180 और 252 का HCF क्या होगा। देखो रहा 180 है और 252, ठीक है। इसमें से कर दो डिवाइड, 72 करो 180 में डिवाइड, ठीक है। तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गए 3, 36 दूनी 72। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 25 में 18 के 7, 72 आ रहा है। 72 से इसको 72 से कटेगा नहीं, कटेगा 180, तो इसको और फैक्टर करते हैं 2 × 36, तो 36 इसको काटते हैं तो ये 5 बार जाता और 7 6 42, 7 21 7 बार जाता। तो मतलब यही क्या हो जाता HCF 36 हो जाता है, ठीक है। कह रहे 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम नंबर को कौन कट करेगा 15 × 45, 15 × 60, फिर इन दोनों कोई नंबर नहीं कट करेगा तो मतलब इन्हीं नंबर को आगे मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 × 60 का 180। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या 729 का घनमूल है, ठीक है। तो
ये 9 का घनमूल होता है। अगर नहीं पता है, ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले बताया था क्यूब याद कर लेना, नहीं पता है तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले डिवाइड करो। तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 के जोड़े बनाएंगे। जब कभी घनमूल की बात होगी तो 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 के जोड़े में से 1 को बाहर लेंगे, ठीक है। तो 3 3 9 हमारा आंसर हो गया। अब देखो √121 है तो ये 11 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या स्क्वायर तो याद कर लो भाई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो 3/4 है प्लस 5/8 है। देखो रहा 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। 4 का भाग 8 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 3 6 5, 11/8। इसको जब सॉल्व करेंगे 8 एकम 8, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 8 3 24, 8 5 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल। तो देखो 1 + 2 + 3 + डैश n है, तो मतलब n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का बोला गया, ठीक है। तो n ये फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 + 1 11/2। 2 से काटेंगे तो 11 × 5 55। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहे थैली में 4 काली और 6 सफ़ेद गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, काली गेंद सफ़ेद गेंद सपोर्ट करने वाले कितने हैं, 6। टोटल गेंदें कितनी है, 4 + 6 10। तो 2 3 6 2 5 10, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 है, तो आयत का क्षेत्रफल a = l × b होता है। तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 18, और b की वैल्यू हो गई 12। तो 18 36, 12 96, 216 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर/घंटे को मीटर/सेकंड कन्वर्ट करना है। तो छोटे में जाना है तो आपको पता है 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। अगर बड़े में जाना होता है तो 18 ऊपर, मतलब इसमें मीटर में जाना है तो छोटा वाली यूनिट है, तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आज के लिए हमारा यही प्रैक्टिस सेट था। देखो जो भी इसकी आंसर शीट है, ठीक है, मैंने अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है।